अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। तो बायोलॉजी की क्लास है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 15, सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है। तो हमारा टॉपिक था होम्योस्टेसिस, चैप्टर का नेम था। और इसमें इस पूरे चैप्टर में अगर हम पीछे वाला रिकॉल करें एक जल्दी से क्विकली, तो ये था कि होम्योस्टेसिस क्या था, मेंटेनेंस थी कोई भी इंटरनल इन्वायरमेंट की, किससे फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और उसके लिए हम अगर जब प्रोसेसेस देखते हैं तो हम उनमें 3 तरह के प्रोसेसेस देख रहे होते हैं। 3 तरह से प्रोसेसेस कौन कौन से थे? वो था एक्सक्रीशन था, ऑस्मो रेगुलेशन था और थर्मो रेगुलेशन था। जिसमें से हमने लास्ट प्रीवियस जो 4 लेक्चर कवर किए हैं वो उनमें हमने ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में कंप्लीट प्रोसेसेस देखे थे। फर्स्टली हमने प्लांट्स देखे थे और उसके बाद एनिमल्स में किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन वाटर की मेंटेनेंस के लिए वो वर्क कर रहे थे। हाँ जी, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है और ये किस तरह से होती है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द एलिमिनेशन ऑफ द वेस्टफुल मटीरियल मेनली ऑफ द नाइट्रोजेनिक नेचर। मतलब मेन है क्या कि वेस्टफुल जो मटेरियल्स हैं उनको रिलीज़ आउट करना है, ठीक है। उनको रिलीज़ आउट करना है। अब वेस्ट मटेरियल कोई भी हो सकते हैं, जो भी बॉडी को, मतलब कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो बॉडी को रिक्वायर्ड थी लेकिन अब वो इस टाइम पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो भी उसके लिए उस टाइम के लिए वो जो रिक्वायर्ड थिंग थी वो वेस्ट मटीरियल में जाता है। लेकिन मेनली जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं, वो परमानेंट कोई भी वेस्ट मटीरियल रिलीज हो रहा है उसको हम नाइट्रोजेनिक्स नेचर में लेके आते हैं। नाइट्रोजेनिक्स नेचर मतलब ऐसे कोई भी मेटाबोलाइट्स जो कि क्या हो, नाइट्रोजन कंटेनिंग हो, जिसमें कोई भी नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है। अब नाइट्रोजन को हमें क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है भाई कि ये इसको रिलीज़ आउट किया जाए? तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन बना के बताया कि भाई वाई हमें क्यों ज़रूरी है। बिकॉज कि जो नाइट्रोजन होती है बेसिकली ये क्या होती है, टॉक्सिन होती है। अब इसकी एक करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि ये क्या होती है, ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाती होती हैं, ठीक है। नाइट्रोजेनिक्स जो कंपाउंड्स होते हैं, तो ये जैसे ही वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये टॉक्सिसिटी काज करती हैं, मतलब ये बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ पे पहली बात है कि ये नाइट्रोजेनिक जो वेस्ट है, ये हम कह रहे हैं कि कोई भी वेस्ट हो, लेकिन हम स्पेसिफाइज कर रहे हैं नाइट्रोजेनिक नेचर को। तो ये नाइट्रोजेनिक कंपाउंड्स हैं, ये आते हैं कहाँ से? बेसिकली यही होगा ना कि हम उसको कहाँ से, ये अगर हम इसने ये वेस्ट मटेरियल है तो हम बेसिकली कि ये कहीं से आ रहे हैं, हम किसी ना किसी फूड के थ्रू इसको ले रहे हैं और देन फिर उसको ब्रेक डाउन करके उसको रिलीज़ करेंगे ना। तो इसके लिए कि ये सोर्स क्या है, नाइट्रोजन और वेस्ट का सोर्स क्या हो सकता है? बेसिकली हम 2 तरह से फूड ले रहे होते हैं। 2-3 टाइप्स की हमारी फूड जो भी होती है उसमें 2-3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड। अब यहाँ पे जब भी इसकी कैटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो इसके कैटाबॉलिज्म में बेसिकली क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो कि हमारी रेस्पिरेशन के थ्रू रिलीज़ हो जाती है। वाटर तो वैसे ही हमारा रिक्वायर्ड मटीरियल होता है, तो ये इसको हमें जितनी भी क्वांटिटी होती है उसको वेपोरेशन के थ्रू, ठीक है, या रेस्पिरेशन में कुछ क्वांटिटी होती है, बाकी जितना भी होता है वो वेस्ट मटीरियल में इसको इस वेस्ट मटीरियल के साथ ही रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। तो दूसरी जो टाइप है वो होती है प्रोटीन या न्यूक्लियर प्रोटीन्स या न्यूक्लियर प्रोटीन मतलब कोई भी डीएनए या आरएनए किस तरह से, ठीक है, जो प्रोटीन के फॉर्मेशन प्रोटीन का बना हुआ हो, इस तरह से इसमें डीएनए और आरएनए को भी मैंने इंक्लूड किया। क्यों कि ये जो प्रोटीन जब ब्रेक डाउन कर रहा होता है तो नाइट्रोजन रिलीज़ करता है, जो कि क्या है बेसिकली, हाँ वो है टॉक्सिक है। अब हम कहेंगे भाई प्रोटीन में नाइट्रोजन कहाँ से है, तो आप अगर जल्दी से क्विकली रिकॉल करें अपने फर्स्ट ईयर का चैप्टर, तो आप यहाँ पे याद करेंगे कि प्रोटीन्स बने किससे होते हैं। प्रोटीन बेसिकली बने होते हैं अमाइनो एसिड से, ठीक है, ऐसे ही है, अमाइनो एसिड से बने होते हैं। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ पे मैंने बना दिया हुआ है। यहाँ पे ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ पे हम कहते हैं कि ये अल्फा कार्बन है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन होती है, एक के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे के साथ अमाइनो ग्रुप,
अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। अब जैसे ही ये जो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं, जब प्रोटीन की डाइजेशन होती है, कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस में जाता है, तो वहाँ पे ये क्या होता है कि ये सारे कंपाउंड ब्रेक कर रहे होते हैं बेसिकली। तो इस कंपाउंड को जब ये अमाइनो एसिड का ये अमाइनो ग्रुप ब्रेक करता है और इसको रिलीज़ किया जाता है इस अमाइनो एसिड से, तो इसको प्रोसेस को हम कहते हैं डीअमाइनेशन। अमाइनेशन अमाइनो ग्रुप से निकला है और डीअमाइनेशन उसको रिलीज़ आउट करना। अब ये जो अमाइनो ग्रुप रिलीज़ आउट हो चुका है, अब इसका काम क्या है कि या तो ये रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। रिमूव मतलब इसको ले जा के बॉडी से ऐसे किसी भी प्रोसेस के थ्रू इसको रिमूव कर दिया जाए, या तो दूसरा प्रोसेस क्या है, इसको रीयूज़ किया जाए। रीयूज़ क्या है कि मतलब उसको नए उसी तरह से कोई भी अमाइनो एसिड बनाने के लिए यूज़ किया जाए। अब ये जो रीयूज़ कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, इसमें क्या होगा कि ये इसमें कैपेसिटी होती है कि ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। और जैसे ये वाटर में डिज़ोल्व होता है तो वाटर की टॉक्सिसिटी क्या होती है, वो इंक्रीज़ उसका लेवल हो जाता है, और जो कि बेसिकली हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो वेस्ट मटेरियल की फॉर्म्स क्या हो सकती है ना, मतलब अगर हम कह रहे हैं कि ये ब्रेक डाउन हो रही है, तो ब्रेक डाउन जो हो रही है इसका फॉर्म्स क्या है, किस किस फॉर्म में ये जो है रिलीज़ किस फॉर्म में हो रहा है। तो बेसिक जो मेजर हैं जो लार्ज स्केल पे बनती हैं और वो प्रोटीन से बन रही होती है बेसिकली, वो होती है यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, कैरेटीन और TMO ये है ट्राई मिथाइल अमाइनो ऑक्साइड्स, ठीक है। इसका आपने पीछे भी ऑस्मो रेगुलेशन में भी इस टर्म को यूज़ किया था कि ये नाइट्रोजनिक वेस्ट है जो कि लेस टॉक्सिक होता है, तो ये रिलीज़ हो रहे थे। अब यह दूसरी चीज़ देखिए, DNA या RNA की जब हम बात करते हैं तो प्यूरिन, पैरामिडीन वगैरह भी हम इसके साथ स्टडी कर रहे होते हैं। और ये न्यूक्लिक एसिड, इन सारों में से क्या रिलीज़ होता है, ये बेसिकली ये भी जब ब्रेक डाउन होते हैं तो इनमें से नाइट्रोजन रिलीज़ होती है जो कि लेस क्वान्टिटी में ज़ैंथिन, यूरिक एसिड, यूरिया और अमोनिया की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गए फॉर्म्स क्या है। अब हमने देखना है कि जो एनिमल्स हैं, बेसिकली ये जो हम स्टडी कर रहे थे ये सारे एनिमल्स में थे कि ये जो प्रोसेस हो रहा है। अब देखें ओबियसली ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं, हम एनिमल्स में हो रही हैं, तो ये एनिमल के प्रोसेस को हम डिस्कस कर रहे थे। अब एक एनिमल में कौन कौन से हमने अब देखे जितने भी एनिमल्स हैं उनको डिवाइड करना है ना, कि हम कह रहे हैं कि ये 3 बेसिक हैं, इनमें कौन से एनिमल्स हैं कौन सी वाले वेस्ट मटीरियल को रिलीज़ आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है। इस तरह से अमोनिया को हम कहते हैं NH3। अब हम कहते हैं कि ये जो अमोनिया है इसके ये क्या होता है कि हमें रिक्वायर्ड होती है कि इसकी लेस कंसनट्रेशन हो, कहाँ पे हो, हमारी बॉडी में हमें इसकी लेस कंसनट्रेशन चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि भाई ये क्या है, ये है टॉक्सिक है, ये टॉक्सिक भी है और इसकी कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है कि ये फ्लूइड में डिज़ोल्व भी हो जाती है। अब इसकी वजह से हमें क्या चाहिए, इसकी क्वांटिटी लेस चाहिए। अब जैसे ही कोई भी हमने फूड ली, उसकी ब्रेक डाउन हुई, उसमें क्या होगा, अमोनिया रिलीज़ होगा। अब अमोनिया की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज़ हो रही है तो क्या होगा, बेसिकली वो हमारे लिए टॉक्सिक होगा। अब इसको रिलीज़ आउट करना ज़रूरी है, तो क्या होगा, लेस जो कंसंट्रेशन है उसको रिमूव करना है बॉडी से ताकि वो बॉडी को इफ़ेक्ट ना करे। अब इसको रिलीज़ करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ये फिगर मैंने लिखी हुई है। ये बेसिकली फ़िगर है क्या, ये फ़िगर ये बता रही होती है कि भाई ये जो नाइट्रोजन है ये सिंपली खुद रिलीज़ आउट नहीं होती, बल्कि इसको रिलीज़ आउट होने के लिए वाटर की अमाउंट चाहिए होती है, तो ताकि वो उसमें डिज़ोल्व होकर उसको रिलीज़ आउट कर सके। अब जो अमोनिया है इसकी क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इसमें 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए ऑलमोस्ट 500 ml वाटर हमें चाहिए होता है ताकि वो सिर्फ 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज़ कर सके। अब देखें बेसिक कंसर्न ये वेस्ट मटेरियल नहीं है, बेसिक कंसर्न जो होता है ना मोस्टली ऑर्गेनिज्म में, वो वाटर की कंजर्वेशन भी होता है। इसको तो रिलीज़ करना ज़रूरी है लेकिन इस वाटर को कंजर्व भी करना ज़रूरी है, तो हर ऑर्गेनिज्म इसको सिक्रीट नहीं कर सकता। अब देखिए वाटर, इतना ज़्यादा वाटर वही 1 ग्राम अमोनिया को सिक्रीट करने के लिए यूज़ करेंगे जो कि वाटर लविंग है, वाटर में लिव करते हैं, वाटर में रह रहे होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रह रहे होते हैं वो ही इस जो वेस्ट मटेरियल है अमोनिया की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं, और इसके लिए हम इसको कहते हैं फ्रेश वाटर एनिमल, जैसे कि फिशेस वगैरह हैं। और जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को रिलीज़ कर रहे होते हैं एज अ वेस्ट मटेरियल, इसको क्या कहते हैं, अमोनोटेली, ठीक है। तो ये है।
उसके बाद यूरिया है। यूरिया अमोनिया की जो कंपैरिजन में वो लेस टॉक्सिक है, उससे ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है। तो इसमें क्या है कि ये वाटर में लेस क्वांटिटी में होता है, डिज़ोल्व हो जाता है। तो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो वाटर कम होगा तो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया से क्या होगा, यूरिया में से कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि अमोनिया बनना तो है, लेकिन हम उसको हर ऑर्गेनिज्म उसको अफोर्ड नहीं ना कर सकता इतना वाटर। तो उसके लिए क्या है, वो इसको कन्वर्ट करते हैं। और ये कन्वर्जन होती किसके थ्रू है, यूरिया साइकिल के थ्रू। अब इसमें हम देखते हैं कि इसकी क्या एडवांटेज है, मतलब अगर उसने इतना वाटर नहीं दे सकता तो इसके लिए क्या है, 50 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर्ड होता है 1 ग्राम यूरिया को रिलीज़ करने के लिए। तो ये एज़ कम्पेयर टू अमोनिया ये ज़्यादा सूटेबल होता है उन ऑर्गेनिज्म के लिए जिनके लिए वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल मैमल्स आ गए, ह्यूमंस भी इनमें आते हैं। इसके अलावा एलिफेंट्स, इस तरह से जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मैमल्स हैं, उनमें सारों में वो क्या करते हैं, यूरिया की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं और इनको यूरोटैलिक कह रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट है हमारे पास यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या होता है, ये इस सब दोनों से ही लेस टॉक्सिक होता है और इसको सिर्फ रिमूव करने के लिए लेस वाटर रिक्वायर्ड होता है। और ये एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, मतलब इन ऑर्गेनिज्म में होगा जिनमें वाटर की बहुत ज़्यादा कमी, उन्हें वाटर अवेलेबल ही नहीं है, तो उन ऑर्गेनिज्म में ये सक्रीट होगा। जैसे कि बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए। और इन ऑर्गेनिजम्स को क्या कह रहे होते हैं, इस जो यूरिक एसिड के थ्रू अपना वेस्ट मटीरियल रिलीज़ कर रहे होते हैं उनको यूरिकोटैलिक कह रहे होते हैं। ठीक है जी। तो एनिमल के बाद हम इसके साथ ही प्लांट के बाद देखेंगे कि प्लांट में भी तो एक्सक्रीशन हो रही होती है ना, क्योंकि प्लांट को भी ऑस्मो रेगुलेशन का उसे भी चाहिए होती है ऑस्मो रेगुलेशन, इसके साथ एक्सक्रीशन। और क्योंकि इसने भी होमोस्टेसिस मेंटेन करना है, तो एक्सक्रीशन जो प्लांट में वो किस तरह से हो रही है, क्योंकि हमें पता है प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफ है, उनमें प्रोसेसेस क्या हो सकते हैं, या फिर फोटोसिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन होता है, या ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन होता है। और इसमें फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहे होते हैं, ग्लूकोज बना रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए, ये हमारा एक क्या है, वेस्ट मटेरियल है। यहाँ पे रेस्पिरेशन में देखिए, रेस्पिरेशन में क्या है, वाटर यूटिलाइज़ कर लिया जाता है, जबकि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, ये वेस्ट मटेरियल है। अब हम देखते हैं कि ये इसको प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है और जो ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन में, तो इसलिए ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा होता। लेकिन जब बैलेंस नहीं होता तब ये मैटर भी करता है। लेकिन इसको हम सेपरेट स्टडी में देखेंगे। हमारा कंसर्न देखिए, ट्रांसपिरेशन में वाटर भी रिलीज़ होता है, वाटर भी एक वेस्ट मटीरियल ही है, तो ये वाटर भी ट्रांसपिरेशन के ज़रिए रिलीज़ हो जाता है। इसके अलावा ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनेलीज़ हैं हम जिनकी बात करेंगे कि प्लांट सेल में, जो कि यहाँ स्टोरेज हाउस भी तो होना चाहिए ना, जहाँ पे वो वेस्ट मटीरियल को स्टोर कर रहे होते हैं फिर उसको रिलीज़ करते हैं। तो बेसिकली प्लांट जो एक सिंपल है, इसमें देखिए वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स हम कहते हैं कि कोई भी प्लांट सेल है उसका जो मेजर पार्ट होता है ना वो वैक्यूल होता है। अब वैक्यूल क्या कर रहा होता है, वाटर स्टोर कर रहा होता है। इसके अलावा कोई भी वेस्ट या यूज़फुल जो केमिकल्स होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं, वो उसको इसके अंदर स्टोर कर रहा होता है। तो वाटर के तो हम बात नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे वो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि यूज़फुल कंपाउंड भी हैं वो स्टोर करता है और वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, जब ये स्टोर कर रहा होता है, जब इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती तो इसको क्रिस्टल फॉर्मेशन करके, क्रिस्टल जो वेस्ट मटीरियल होता है उसको क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू उसको रिलीज़ आउट कर देता है। ठीक है, दूसरी जो प्लांट में हम प्रोमिनेंट चीज़ देख रहे होते हैं एज अ स्टोरेज ऑर्गन, वो क्या है, लीव्स। लीव्स अब देखिए प्रोमिनेंट स्टोरेज ऑर्गन है, क्यों, क्योंकि जितना भी वेस्ट मटीरियल है वो लीव्स में स्टोर हो जाता है। और अब देखिए लीव्स आपको पता है कि पत्ते तो गिर जाते हैं और ये सीजनल होता है, पत्ते गिरते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो रहा था, पत्ते ऑटो में गिर रहे होते हैं तो येलो हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हम कहते हैं कि पत्ते गिर रहे हैं। अब पत्तों गिरने का ये जो लीव की फॉलिंग है वो बेसिकली क्या है, ये एक मेकनिज़म है किसके लिए, कि गेट रीड ऑफ द वेस्ट। जितने भी वेस्ट मटीरियल है उसको अपने स्टोर जो हो चुके हैं ना, जिसको अब रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपने लीव को शेड करते हैं ताकि इस वेस्ट मटीरियल को रिलीज़ कर ले। तो इसको इसलिए इस जो लीव्स हैं इनको हम एक्सक्रीटोफोर्स भी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब जो लीव्स की येलविंग है, ये जब स्टडी की गई तो कहते हैं क्लोरोफिल की कमी की वजह से होती है, लेकिन उससे ज़्यादा जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि कोई भी मेटल्स वगैरह होती हैं, मैग्नीशियम हो गए,
इस तरह से और बहुत। तो ये मेटल जब एक जमा हो जाती हैं किसी भी लीव्स के अंदर, तो वो क्या होता है, उसको येलोइंग हो जाती है, येलो हो जाते हैं लीव्स और फिर वो फॉल कर जाते हैं। तीसरी क्या है, थर्ड, वो ब्रांचेस या ट्रंक्स, जैसे कि बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उनके, हम जब उनको काटते हैं तो देखते हैं कि सेंटर में बहुत डार्क कलर की ना वुड होती है, फिर ऊपर लाइट रिंग्स बनी होती है ना, जैसे ये है। तो हम जब ये इस तरह से देखते हैं, ये डार्क होती है, ये लाइट मतलब उससे कम डार्क होती है, ये बिल्कुल डार्क नहीं हो रही होती। तो ये जो सेंटर में पार्ट है, यहीं पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ओल्ड जाइलम्स होते हैं। ओल्ड जाइलम मतलब जो वाटर का आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे होते, अब नए जाइलम बने हुए हैं जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अब ये जो जाइलम की बंडल शीट्स पड़ी हुई हैं, जैसे ट्यूब्स बनी हुई हैं, अब इसमें क्या होता है, इसमें वो वेस्ट मटीरियल स्टोर कर लेती हैं और इस वजह से उसका कलर क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। अब इबोनी, इबोनी इधर लिखा हुआ है एक वर्ड, ये क्या है, बेसिकली ये जो सेंटर में डार्क वुड है, इसको इबोनी कहते हैं, जो कि क्या कर रहा होता है, वो केमिकल को स्टोर भी कर रहा होता है। और दूसरी बात, जैसे ये लीव्स वगैरह शेड होते हैं तो इनमें क्योंकि न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं, तो ये एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये है जब लीव्स होते हैं। और एक और भी कि जब लीव फॉल करती हैं, तो ये क्या होता है कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को किलिंग का भी काम कर रहे होते हैं, पेस्टिसाइड्स का भी काम कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। तो क्लास, होप सो हो कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो एक दफ़ा इसको रीड करिएगा और अगर कोई मसला हो फिर आप मुझसे आके पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।